हॉस्पिटल की तरफ से ही मुहिम निकाला गया कि गांव हर गांव में कम से कम जितना भी लोग हैं उनको जागरूक किया जाए। कल ये प्रचार करने हमारे गांव आए थे, उसमें मालूम हुआ कि इंडियन कैंसर सोसाइटी एंड सवेरा से हमारा विजय सिंह नाम लिखवा लिए। हाँ। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर, प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। लोगों के बीच में जाए, इसका जो मेन थीम है ना, सवेरा चला गांव की तरफ। ये शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग गांव-गांव जाके कैंसर के बारे में मरीजों को जागरूक। हमारा ये शिविर करने का रीज़न सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हम गांव-गांव में जाके पटना के क्षेत्रों में आपस में सब जगह स्क्रीनिंग करने का रीज़न ये है कि लोगों को जागरूक करें हम कैंसर के लिए कि ये बीमारी जो है कैंसर से डरने का नहीं है, कैंसर से हमें लड़ने का ज़रूरत है। तो उसका उपाय वही है कि स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग कराने के दौरान हमें पता चलेगा कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अगर कई बार होता है कि लोग को पता चलता है, जैसे ही पता चलता है कि अगर मुझे कैंसर हो गया है तो उनको डायरेक्ट लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। हाँ। उनके लिए ये जो पॉइंट आपने बोला सर कि जिसको कैंसर हो जाता है उनको लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, अब हमारा क्या होगा। तो ये जागरूकता की कमी होने की वजह से कई सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि यहाँ पे शिविर लगाने के बाद लोग जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे फ्री में हो जाएगा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें बड़े बड़े बिल जो है वो थमा दिया जाता है। ये मेनली जो कैंप है, कैंप में जागरूकता फैलाने के लिए ही किया जा रहा है। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर, प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा, मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी चकवेड़िया के मिडिल स्कूल वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत आती है उसमें, और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से एक कैंसर जांच की शिविर लगाई गई है। यहां पे कई अलग अलग जांच भी किया जा रहा है, जिस तरह का BP का जाँच हो रहा है, शुगर का जाँच हो रहा है और भी अन्य कई जाँच हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी जा रही है कि यहाँ पर जो डॉक्टर लोग आए हैं लोगों को जांच कर रहे हैं, जो दिक्कत परेशानी आ रही है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, उनसे क्या प्रिकॉशन होती है, क्या कुछ दवाइयाँ होती है, क्या कुछ आपको अगर जांच करानी है, वो सभी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। चलिए यहाँ पे कुछ डॉक्टर लोग हैं, उनसे हम बात करने के प्रयास करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर बीता कुमारी। अच्छा मैम, सबसे पहले बताइएगा कि इस शिविर लगाने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? ये शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग गांव-गांव जाके कैंसर के बारे में मरीजों को जागरूक करें। और मतलब जो ये शिविर लगाया गया, क्या कुछ कारण, क्या कुछ उद्देश्य? देखिए, हमारा ये शिविर करने का रीज़न सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हम गांव-गांव में जाके पटना के क्षेत्रों में आपस में सब जगह स्क्रीनिंग करने का रीज़न ये है कि लोगों को जागरूक करें हम कैंसर के लिए कि ये बीमारी जो है कैंसर से डरने का नहीं है, कैंसर से हमें लड़ने का ज़रूरत है। अगर हम स्क्रीनिंग पहले कर देंगे तो लोगों को पहले पता चलेगा, तो डायग्नोसिस पहले होगी। जब डायग्नोसिस पहले होगा तो ट्रीटमेंट होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें वो बीमारी हो रही है, नहीं हो रही है। लास्ट स्टेज में पता चलता है। लास्ट स्टेज में जाने के बाद ये होता है कि भाई अब कुछ ज़्यादा इलाज नहीं कर सकते और वो फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बेस्ट पता कैसे चलता है कि लोग को कैंसर हो गया है? हाँ सर, अब देखिए, जैसे ओरल कैविटी की बात कर ले हम ओरल कैंसर में, तो जनरली हमारे पास ओरल कैंसर में कुछ ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे टंग का हो गया या बक्कल मिकोसा का हो गया, तो उसमें मांस का ग्रोथ या टिश्यू का ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो गया। तो आसपास जो भी डॉक्टर साहब हैं या जो भी कैंसर के डॉक्टर साहब हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनसे आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे दिखाएंगे, वो अपना एनालिसिस करेंगे। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो कैंसर के साइड जा रहा है, वो मांस या नहीं मांस जा रहा है। तो उसका उपाय वही है कि स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग कराने के दौरान हमें पता चलेगा कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अगर कैंसरस है तो उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं तो फिर नॉर्मल उसका ट्रीटमेंट जैसे भी हम प्लान कर सकते हैं। कई बार होता है कि लोग को पता चलता है, जैसे ही पता चलता है कि अगर मुझे कैंसर हो गया है तो उनको डायरेक्ट लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। हाँ। उनके लिए ये जो पॉइंट आपने बोला सर कि जिसको कैंसर हो जाता है उनको लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, अब हमारा क्या होगा। तो ये जागरूकता की कमी होने की वजह से कई
कई सारी चीज़ें, इस तरह का सवाल और डर मन के अंदर लोगों के वो डेवलप कर जाता है। तो इन्हीं सब डर से पहले बचाना है मरीजों को, आदमी को, हमारे कलीग हैं जो हमारे आसपास रहने वाले हैं, उनको इस चीज़ से जागरूक करना है कि ये डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको पता चलता है तो इसका इलाज कराइए और इस बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास। अच्छा, यहाँ शिविर लगाने के लिए कैसे, मतलब क्या कुछ करना पड़ा, किससे बात करनी पड़ी कि यहाँ पे शिविर लगाना? यहाँ पे जो भी हेड हैं इनसे हम लोग डिस्कशन करके, बाकी हमारा जो टीम है हमारे मैनेजमेंट का, वो लोग अपना मैनेज किया और वहाँ पे यहाँ पे स्कूल में प्राइमरी स्कूल पर प्लान करके यहाँ पे हम लोग शिविर लगाए। अभी यहाँ पे क्या कुछ जांच हो रही है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या कुछ करना होगा? देखिए, अगर हमारे पास किसी भी मरीज़ का अगर हम रोल आउट करते हैं और स्क्रीनिंग में कुछ ऐसा सस्पिशियस मिलता है तो सस्पिशियस मिलने पर ट्रीटमेंट यहाँ तो स्टार्ट नहीं कर सकते हम, बट अपने हॉस्पिटल पे या उस इंस्टीट्यूट पे बुला के पेशेंट का स्क्रीनिंग करेंगे कम्प्लीटली। और स्क्रीनिंग दौरान अगर वो फाइंड आउट होता है कि हमारा कैंसरस है तो उसका ट्रीटमेंट जो बेस्ट लाइन होगा उनके लिए, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सारा जो भी बेस्ट लाइन होगा, तो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, वो लोग उसके बेसिस पे प्लान करते हैं ट्रीटमेंट का। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि यहाँ पे शिविर लगाने के बाद लोग जो आते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे फ्री में हो जाएगा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें बड़े बड़े बिल जो है वो थमा दिया जाता है। बिल, अगर सर देखिए, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे और अगर हम यहाँ से हम बोल रहे हैं कि अगर आप फ्री की बात करें, आप जो इलाज की, अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो हमारे यहाँ जैसे सवेरा हॉस्पिटल है, हमारे आयुष्मान कार्ड से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। अगर आपकी बीमारी पता चल चुकी है कि आपको कैंसर है तो हमारे यहाँ फ्री में आपका इलाज होगा, आपका सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन हो गया। अगर आप उस फॉर्मेट के अंदर आते हैं, उस आयुष्मान फॉर्मेट के अंदर आते हैं तो आपका ट्रीटमेंट फ्री होता है। फिर उसमें हाँ कुछ ऐसे हैं कि क्योंकि आयुष्मान कार्ड हमारा सब कुछ तो नहीं दे सकता आपको ना सर, जो ट्रीटमेंट होगा वही देगा आपको, तो उसके बेसिस पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर साद है। अच्छा, एक चीज़ सर सबसे कॉमन देखा जाता है कि जहाँ भी शिविर लगाया तो सबसे ज़्यादा धांधली होता है, सबसे ज़्यादा करप्शन होता है वो शिविर लगाने के दौरान होता है। क्या कुछ कहिएगा? मतलब किस तरह की धांधली? मतलब देखा जाता है कि यहाँ पे दवाई जो है फ्री में दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को दिया जाता है, कुछ लोगों का दवाई जो ये मेनली जो कैंप है, कैंप में जागरूकता फैलाने के लिए ही किया जा रहा है कि लोगों के बीच में जाए। इसका जो मेन थीम है ना, सवेरा चला गांव की तरफ, ये हमारा थीम ही है कि जितना सवेरा में जितनी भी कैंसर की जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, मेन जो है, हम पहले शुरुआती लक्षण हैं जो मरीज में आ रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। यहाँ पे कोई दवा वगैरह नहीं दे रहा, हम सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करके अगर सस्पेक्टेड केस है उसको हम हॉस्पिटल बुला रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं और उसी हिसाब से इलाज चल रही है। यहाँ पे कोई करप्शन की बात नहीं है, बस ये जागरूकता फैलाने की चल रही है कि कैंसर जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है। आगे क्या कुछ करेगी आपकी जो सर्वेरा है, वो आगे क्या कुछ करेगी? हमारा जो ये थीम जो है कि मतलब पूरे पटना के जितने भी गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे जा के मतलब तकरीबन हर हफ्ते में दो तीन ये होता है, कैंप चलता है। ये शिविर है कि जागरूकता फैलाना, स्क्रीनिंग करना, सस्पेक्टेड केस को ट्रीटमेंट करना, यही हमारा थीम है। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के जो पार्षद हैं राजेश जी, वो मौजूद है। सर, क्या कुछ कारण हुआ कि यहाँ पे जो है शिविर लगाना पड़ा? लोगों को जागरूकता होना चाहिए कि हमको बीमारी है तो बहुत लोग अपना बीमारी को दबा देते हैं। दबाने के कारण हुआ है कि सवेरा हॉस्पिटल की तरफ से ही मुहिम निकाला गया कि गांव हर गांव में कम से कम जितना भी लोग हैं उनको जागरूक किया जाए। कम से कम जो बीमारी है, ऐसे लोग होता है कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, अब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये बीमारी है, तो हर बीमारी का जांच यहाँ निःशुल्क हो रहा है। उसके वजह से सब यहाँ पर कैंप लगवाया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हमारा गांव जो है, मतलब जिनको रोग है उसको मुफ्त में जांच हो, उनको जागरूक करें कि हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल जाके अपना जांच कराइए, इलाज कराइए। पता कैसे चला कि सवेरा जो है कैंप लगा रही है? आप सवेरा की तरफ किस तरह से कांटेक्ट किए कि अगला गांव भी है जिसको पता नहीं है कि सवेरा जांच का जो कैंप लगा रही है, तो अगर अगला किसी गांव में लगवाना हो तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है? उसके लिए कांटेक्ट कीजिए सवेरा हॉस्पिटल से। आपका मोबाइल में भी दिया हुआ है, हर जगह उनका पैम्पलेट भी लगा हुआ है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। दिखवा लिए? नहीं, अभी दिखवाया नहीं है। अच्छा, कि अभी मतलब जो चीज़ लग रहा है तो क्या लग रहा है कि सही हो रहा है या फिर? हमारे विचार से तो कल ये प्रचार करने हमारे गांव आए थे, उसमें मालूम हुआ कि इंडियन कैंसर सोसाइटी एंड सवेरा से कैंसर जांच का शिविर हो रहा है। इसके साथ साथ भी और भी कुछ हल्का फुल्का रोग है, जैसे शुगर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, या आपका ब्लड प्रेशर हुआ, दांत का हुआ, इसका भी जांच हो रहा है कि मुझे कैंसर हो गया। मैं चाहता हूँ यही कि अगर इसका जांच पहले हो जाता है तो थोड़ा सा चैन की सांस भी उसको हो जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा विजय सिंह नाम। दिखवा लिए? हाँ। क्या कुछ बोला? हाँ, क्या कुछ बोला अंदर? वो कहा कि थायराइड का जांच है।
चलिए वहाँ आ जाएगा। कहाँ? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर। हाँ। पैसा वैसा का भी बात किया गया है? नहीं पैसा के लिए नहीं बोला गया है? नहीं। और कोई बीमारी बताया गया क्या थायराइड के अलावा? चलिए अभी हमारे साथ जो है यहाँ पे सवेरा के कुछ डॉक्टर लोग मौजूद थे, इन्होंने बहुत चीज़ बताया, जैसे कि जो लोग अभी मतलब उनको पता नहीं चलता जो इनका फर्स्ट स्टेज होता है कैंसर या फिर कोई अन्य बीमारी को लेकर, लेकिन वो लोग जो है जान नहीं पाते थे कि मेरे अंदर जो है ये बीमारी है या नहीं है। वो चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है, उनका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो बताया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई परेशानी होती है तो उनको जो है पटना या सवेरा की जो टीम है वो सवेरा के अपने हॉस्पिटल में बुलाती है, जहाँ अगर किसी व्यक्ति के पास जो है आयुष्मान कार्ड, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, अगर वो रहती है तो वहाँ पे निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। यहाँ के वार्ड नंबर 26 के जो पार्षद है राजेश जी, वो मौजूद थे। साथ ही साथ कुछ लोग जो यहाँ पे अभी यहाँ पे शिविर में आए थे, जिन्होंने दिखवाया है। कुछ लोग अभी यहाँ पे कंटिन्यू आ भी रहे हैं। देखा जा रहा है कि अभी तक सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो मौजूद होकर यहाँ पे दिखवा चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग को यहाँ पे परेशानी बताई जा रही है, जो दिक्कत लोगों को आ रही है, उसके लिए सवेरा अस्पताल और फिर या फिर जो अगर किसी सरकारी अस्पताल में भी अगर लोग जाना चाहें तो जाके दिखवा सकते हैं। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज इराज शुभम के साथ। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर। प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।